नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 16। बीजीआरडी शिक्षण संस्थान महेंद्रगढ़ के चेयरमैन राजपाल यादव जी ने कोरोना की दूसरी लहर, जो कि पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक थी, आम जन के मन में बेचैनी और असुरक्षा की भावना कर गई। ऐसे खौफनाक माहौल में प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल क्षेत्र के अधिकारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस विभाग, मीडिया विभाग, समाज सेवी संस्था, समाज सेविकों, रेड क्रॉस सभी आपसी तालमेल और सामूहिक प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने में सफल रहे। बीजीआरडी शिक्षा समिति रिवासा ने संपूर्ण देश प्राय इस आपदा के समय जिन जिन सेवा भावियों का सहयोग रहा, उन सभी योद्धाओं को कोरोना योद्धा अवार्ड देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया। सम्मान की इस कड़ी में आज महेंद्रगढ़ के एसडीएम साहब दिनेश कुमार जी बीजीआरडी स्कूल में आयोजित सम्मान प्रोग्राम में पहुंचे। शिक्षा समिति ने महेंद्रगढ़ के एसडीएम महोदय को कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया। एसडीएम साहब ने संपूर्ण उपमंडल में चाहे चिकित्सा सुविधा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे आम लोगों की हर तरह की सेवा सहयोग की बात हो, यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने कोरोना काल में टेलीफोन से भी लोगों की समस्याओं को सुना और तत्काल उनका समाधान भी किया। मान्यवर दिनेश कुमार जी ने एक सफल प्रशासक के रूप में अपने फर्ज को निभाया। अपने संबोधन में दिनेश कुमार जी ने कहा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हमें आगे भी सजग रहते हुए सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। बीजीआरडी संस्था के चेयरपर्सन शीला राव जी, राजपाल जी, अपने बीडीसी चेयरमैन मंगल भाई, सुनील प्रधान, यशवंत जी और पारुल राव मैडम को बड़ा अच्छा लगा आके, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से हम दूसरे ही लीक में चल रहे हैं। हमें टाइम मिल ही नहीं रहा है किन्हीं चीज़ों के लिए, और ऐसे जाने अनजाने पता नहीं कितने कोरोना योद्धा लगा लो, कोरोना के लिए जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो लगा लो, वो काम कर रहे हैं। लेकिन बीजीआरडी संस्था की अच्छी पहल है कि उन्होंने जो भी उनकी नज़र में आए उनको दिखा कि इन्होंने काम किया और उनको सम्मानित करने का उन्होंने बीड़ा उठाया, क्योंकि इससे एक तो मनोबल बढ़ता है और दूसरा किसी भी सेवा हो और कुछ हो, अगर उसकी गिनती होती है ना तो सबको अच्छा लगता है। वही एक देसी कहावत है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। तो अगर कोई काम करता रहे और उसको प्रोत्साहन और एक अच्छे 2 शब्द ना मिलें तो देर सवेर उसका भी मनोबल टूट जाता है। तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा ये एक प्रोग्राम किया, और आगे भी मेरी अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे को बताना। बहुत क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, कोरोना की जो दूसरी वेव है, अभी ये माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट वो अपने डाइंग स्टेट में है, लेकिन फिर भी हम ढिलाई तो बरत नहीं सकते। तो जब ये थोड़ा सा हमें टाइम मिला है तो इस बीजीआरडी संस्थान ने बड़ी अच्छी एक सराहनीय पहल की है कि जो भी कोरोना योद्धा और कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने अपने सुख दुख और दिन रात को ना देखते हुए अपने आप को इस कोरोना की लड़ाई में समर्पित कर दिया था, क्यों ना उनको हम सम्मानित करें। तो आज का जो प्रोग्राम था ये आज ऐसे ही योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए था, और मैं बीजीआरडी संस्था को और अपने सामाजिक कार्यकर्ता पारुल राव जी का तहे दिल से इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता सर, ऐसा करने से लोगों की जो मानसिकता है वो बढ़ती है काम करने के प्रति। जी, देखो, मोटिवेशन हर आदमी को चाहिए, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मोटिवेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जी सर। तो ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित तौर पे ही जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनको मोटिवेट। बीमारी पनपे नहीं है, महामारी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को? देखो, जो भी इसका प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, और दूसरा हमारे वैज्ञानिक और रिसर्च वाले काम कर ही रहे हैं। देखो, हम तो भगवान से ही दुआ करते हैं कि आगे लहर ना आए। सरकार से एसडीएम साहब को आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, क्या कुछ कैसे मन में विचार आया कि उनको सम्मानित करें, और कैसे ये रूपरेखा बनी? इसकी रूपरेखा का आधार तो पिछले हमारे 15 दिन से हमारे मानस में एक प्रश्न उठा था कि वास्तव में आम जन में जो जागरूकता जो है और लोगों को अवेयर करने की जो मुहिम थी, उसमें बहुत से लोगों का योगदान रहा, और उस योगदान में प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल के क्षेत्र के लोग और हमारे जैसे आंगनबाड़ी वर्कर हुए, आशा वर्कर हुए, पुलिस कर्मचारी हुए, समाज सेवी और समाज सेवी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। बीजीआरडी एजुकेशन सोसाइटी ने बैठ करके फैसला लिया था कि समाज में जो अच्छा काम करता है उसका प्रोत्साहित करना हमारा परम कर्तव्य पड़ता है। हम एजुकेशन से जुड़े व्यक्ति हैं, तो हमने ये मुहिम चलाई थी, और इस मुहिम की कड़ी में सबसे पहले हमने क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित किया, सेकेंडली हमने समाज सेवी और समाज सेवी संस्थाओं को किया, और तीसरी कड़ी में हमारा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में माननीय एसडीएम साहब जो दिनेश कुमार जी की कार्यशैली को जो हमने देखा, हम इनकी कार्यशैली को देख करके बड़े अभिभूत हुए। पैदल जो मार्च पास्ट में शामिल होना मार्केट में,
लोगों को अवेयर करना, 2 गज की दूरी बनाने की बात हुई, मास्क की बात हुई, दुकानों को खोलने उसकी बात हुई। उनको दिन रात इन्होंने एक करके, मैंने ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को देखा नहीं है मैंने, और जब मैंने देखा तो मैंने ये तीसरी कड़ी में मैंने साहब को आज आमंत्रित किया, और मैंने ये मेरे लिए अहोभाग्य है, या हम अपना एक सौहार्द, मतलब इस बात को हर्ष मानते हैं कि हमने उन्हीं के कर कमलों से हमारे गांव में कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, जो सरकारी कर्मचारी हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उनको सम्मानित करने का साहब के हाथों हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। और इसी कड़ी में हमने साहब को और आशा वर्कर, मेडिकल क्षेत्र के लोग, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स को आज हमने सबसे आगे हैं। आज यहाँ पे सर पहुँचे एसडीएम साहब, क्या कहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो बीजीआरडी स्कूल के चेयरमैन जो हमारे सर हैं राजपाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस बीमारी के दौरान जिन्होंने भी फ्रंट लाइन पे आके काम किया था, उनका मनोबल और प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। और राजपाल जी ने अभी अपने एसडीएम साहब दिनेश जी को यहाँ पे इनवाइट किया और वो आए, इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, एसडीएम साहब का भी, कि वो एक आम व्यक्ति के बुलाने पे तुरंत एक आवाज़ के साथ यहाँ आ जाते हैं। तो मैं साहब का और चेयरमैन साहब राजपाल जी का दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लगभग दूसरी वेव ख़त्म हो चुकी है, थर्ड वेव आने की कह रहे हैं, क्या लगता है? देखो, ये महामारी ऐसी है, देश और प्रदेश में हर जगह बहुत ही भयंकर तरीके से फैली हुई थी, फिर भी हमारे यहाँ कुछ ही दिनों में हमने इसको, चाहे प्रशासन ने लगाओ, चाहे समाज सेविक लगाओ, चाहे सरकार लगाओ, ने मिलजुल करके इसको ख़त्म करने का बहुत ही जल्दी प्रयास किया है, और बहुत ही चंद दिनों में ये ख़त्म भी हो गई है। तीसरी वेव आने के चांस तो हैं, लेकिन हम फिर भी प्रिकॉशन लेंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर करेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, बिना किसी कार्य के बाज़ार या मार्केट में नहीं जाएंगे, तो इससे हमारा बचाव हो सकता है। तीसरी वेव नहीं आएगी, और आएगी तो उसको हम जैसे दूसरी वेव को जैसे ही बहुत चंद दिनों में कंट्रोल किया है, इसी तरीके से तीसरी वेव भी मैं तो भगवान से दुआ करूँगा कि ना आए। अगर आती है तो जितने भी ये साथी हैं जो आज बैठे हैं, जो देख रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और भी लोग हमारे साथ जुड़ के बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और उस बीमारी को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। कल एक खबर पड़ी थी आपके अखबार में, पेड़ काटने को लेकर, क्या कुछ है वो? देखो, पेड़ काटने के लिए मैं, जितने मेरे साथी हैं जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इधर एक मुहिम हमने चला रखी है कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, और उधर कुछ लोग पेड़ों को काट रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पेड़ ना काटे जाएं, क्योंकि आपने इसे सेकंड वेव में देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत रही है, और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ों से पहले मिलती थी, और पहले बहुत सारे पेड़ थे, तो ऑक्सीजन की कभी इस 40 साल की उम्र में हमने तो कभी सुना नहीं कि ऑक्सीजन की कमी रही, पहली बार सुना है। और पेड़ ना होने की वजह से बारिशें भी बहुत ही कम हो रही हैं, तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हो, सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी अपना एक बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, बच्चा पैदा हुआ हो, या कोई भी एक ऐसा कार्य हो जो खुशी का वक्त हो, उस समय एक एक पेड़ भी लगाएगा तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं आएगी, और बारिश भी समय समय पर आती रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मेरा संदेश है। थैंक यू सर। जिस प्रकार से हर व्यक्ति इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, स्वास्थ्य विभाग के कुछ व्यक्ति हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ रहा कोरोना काल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं? अच्छे हैं सर। क्या नाम है? मनोज कुमार, गांव देवास से। क्या किस पोस्ट पे हैं सर? हेल्थ डिपार्टमेंट में एमपीएसडब्ल्यू की पोस्टेड हूँ। सबसे दुखी रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना के दौरान, क्या कुछ परेशानियां सहन की, बताएं थोड़ा सा। सर, परेशानियों की बात कहें तो ऐसी कोई परेशानी हमने फेस नहीं की। ये है कि डिपार्टमेंट ने हमें, जैसे भी गवर्नमेंट के जो रोल थे कोविड प्रोटोकॉल के तहत, वो हमने अपनी पब्लिक में, अपने समाज में उनको पूर्णतः पहुंचाया। गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें थी वो पहुंचाई, और उसके बाद हमने भी जन सहयोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहयोग, और श्री राजपाल जी जैसे बीजीआरडी स्कूल के चेयरमैन हैं, इन्होंने जो मुहिम चलाई है, इनसे हमारा मनोबल, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी ऊंचा उठा है। और ये हर तरह से अपने आप में मतलब बहुत ही सम्मान का काम है।
हमें मतलब कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो जिम्मेवारियाँ मिली थी उसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से निभाया है और आगे भी ये ऐसे ही तत्पर काम करते रहेंगे। तो बताया जा रहा है थर्ड वेव भी आनी बाकी है, तो उसमें क्या कुछ तैयारियां रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की? स्वास्थ्य विभाग हरियाणा गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, वो सभी स्वास्थ्य विभाग को मजबूत, स्वास्थ्य प्रणाली को अपने को मजबूत कर रही है और वो थर्ड वेव को पहले से ही फोकस करके उस पर काम कर रही है। थर्ड वेव को आने से पहले हमें, हर नागरिक की हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम भी सोशल डिस्टेंस से कोविड-19 का पालन करते हुए हर तरह से अवेयर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण का फ़ायदा उठाएं। अपने गांव समाज या अपने परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण का महत्व बताकर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। थैंक यू सर।